हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी उससे अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 प्लानिंग इन इंडिया का ये वाला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है और दोनों क्या होते हैं। मतलब आज का हमारा टारगेट है ये वाला। लो मैं टारगेट को टिक कर देता हूँ और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसको मैं कंसेप्चुअली समझाऊंगा, इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, वादा है मेरा। बस वीडियो को टिल एंड तक देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम जो है, इसका अगर आप टॉपिक इसमें से देखोगे बुक में से, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। रीज़न है कि इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो मैंने इनको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं आपका एक बेस बनाऊंगा, फिर बेस से थोड़े छोटे से नोट्स बनवाऊंगा। उसके बाद जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है। चलो स्टार्ट करें। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपका एक बेस बनाऊंगा, उस बेस को बना लेने के बाद मैं इस पर आऊँगा। ठीक है, चलो बेस बनाते हैं। बेस है हमारा। अच्छा एक बात बताओ, आपने भारत का संविधान सुना है नाम? सर कैसी बात कर रहे हो, भारत का संविधान सबने सुना हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, 2 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था। बिल्कुल सही कहा। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देखो, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब भारत का जो संविधान है, उस संविधान में कई सारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। उसमें से जो हमारा एक 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल में ना 3 लिस्ट दे रखी हैं। कितनी लिस्ट दे रखी हैं? 3 लिस्ट दे रखी हैं। और वो 3 लिस्ट कौन कौन सी है, ध्यान से सुनो। वो 3 लिस्ट में सबसे पहली लिस्ट का नाम है आपका करंट लिस्ट। सबसे पहली वाली लिस्ट का नाम क्या है? करंट लिस्ट। दूसरी वाली लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट। क्या नाम है? स्टेट लिस्ट। अच्छा करंट लिस्ट नहीं है, यूनियन लिस्ट है, मैंने गलती से करंट बोल दिया, यूनियन लिस्ट। और एक है आपका स्टेट लिस्ट और तीसरा है आपका कॉनकरेंट। मैंने ना इसका नाम यहाँ पर लिख दिया था करंट करके, कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, 3 टाइप की लिस्ट है आपके पास। कहाँ पर? शेड्यूल 7 में। ठीक है, 3 टाइप की लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो कुछ मैटर्स दे रखे हैं उन पर लॉ बनाने का या रूल्स बनाने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो यूनियन लिस्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई लॉ बनाना चाहते हो या कोई रूल्स बनाना चाहते हो तो वो सब पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके रिगार्डिंग लॉ और रूल्स बनाने के जो पावर्स हैं वो किसके पास हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। और कॉनकरेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर है उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देकर आपको बताता हूँ। जैसे हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए जो चीज़ें लिखी गई हैं वो किस में लिखी हैं? यूनियन लिस्ट में। इसका मतलब जो हर साल हमारा फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल फरवरी की लास्ट डे प्रेजेंट किया जाता है। आजकल मोदी गवर्नमेंट इसको पहले दिन 1 फ़रवरी को ही लॉन्च कर देती है। तो जो ये इनकम टैक्स या फाइनेंस एक्ट लॉन्च किया जाता है ये किसके रिगार्डिंग आता है? ये यूनियन लिस्ट आता है। इसलिए इसे कौन लॉन्च करता है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे स्टेट वैट वगैरह लगते थे पहले, आजकल तो जीएसटी आ गया, लेकिन पहले वैट वगैरह लगते थे। जैसे शराब है, लिकर पे कितना टैक्स लगेगा, इसके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसको दे रखे हैं? स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना टैक्स हमें लेना है लिकर में, नहीं शराब वगैरह से। अब बात करते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। 1 मिनट मैं इसका फोकस सही कर दूं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको कहीं देखने में प्रॉब्लम ना आ रही हो। 1 मिनट। हाँ आई होप अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट में हमारे पास दोनों के पास राइट होते हैं, सेंट्रल और स्टेट की, वो कोई भी रूल्स बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब सुनो मेरी बात। अब क्या है कि इन्होंने मान लो कोई स्टेट ने या फिर यूनियन ने कोई लॉ पास किया या कोई स्कीम पास की। अब बात ये उठती है कि सर अगर कोई भी स्कीम बनाई गई है तो पैसा कौन देगा? देखो ऑब्वियस सी बात है, यूनियन लिस्ट अगर दे रखी है तो इस पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा देगी, राइट। स्टेट लिस्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट तो पैसा देगी, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो वो भी पैसा दे सकती है। आई बात समझे? यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ पैसा देती है तो इसी को हम अपने पास बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और जहाँ पे दोनों मिलकर पैसा देती हैं इसको बोलते हैं आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मैंने आपका बेस क्लियर किया, अभी मैंने ये समझाया नहीं है क्या, सिर्फ बेस क्लियर करके बताया। जहाँ पर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सिर्फ, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और जहाँ दोनों मिलकर देती है, एक परसेंटेज डिसाइड कर लीजिए, स्टेट इतनी देगी, यूनियन इतनी देगी, उसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। बोलो क्लियर है?
आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसी तरह से इसमें भी क्या कहा जाता है, सेंट्रली प्लान्ड स्कीम कहा जाता है। ये जस्ट मैंने आपका एक बेस बनाया, क्योंकि आप जानते हो हमारी हर क्लास का मोटिव होता है सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और बेस बनाने के बाद हम चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब मैंने इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जरा पढ़ो इसको ध्यान से। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम कौन सी होती है, जिसमें 100% कौन पैसा लगाता है, यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। इसमें जो फॉर्मुलेट किया जाता है वो कौन से सब्जेक्ट में लिखा होता है, यूनियन लिस्ट। अब आप समझ जाओ ये मैं कौन सी यूनियन लिस्ट की बात कर रहा हूँ, 7th शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, कि जो 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट दे रहा है उसके रिगार्डिंग जो फंडिंग का काम है वो कौन करेगी, यूनियन गवर्नमेंट। और इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इस स्कीम के तहत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग करती है। नमी गंगा को सुधारने के लिए जो प्रोजेक्ट चला है, नेशनल गंगा प्लान, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये वो नहीं है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर है। क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, फैमिली वेलफेयर स्कीम हो गया, लेबर वेलफेयर स्कीम हो गया, ये सेंट्रली प्रोग्राम्ड है। 100% इसमें फंडिंग देने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बोलो क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि पूरा पैसा नहीं लगा रहे, दोनों आधा आधा लगाएंगे या एक रेशियो डिसाइड कर लेंगे, 90 10 70 30 60 40 50 50 जो भी है। तो यहाँ लिखा हुआ यहाँ पर एक सर्टेन परसेंटेज होती है फंडिंग की, जो सेंटर और स्टेट दोनों अपनी अपने अकॉर्डिंगली रेशियो को फिक्स करके पैसा देते हैं। लेकिन याद रखना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 50% से ज़्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यानी अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर वो प्रोजेक्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आता है तो आप मान के चलो 50% या उससे ज़्यादा पैसा तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और रहा बच्चा कुचा कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। जिसके एग्जांपल है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा स्कीम जिसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम योजना और सड़क योजना। अच्छा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये पूरी एक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये योजना दोस्तों इतनी ज़्यादा चर्चाओं में रही है। इस योजना के तहत जितने भी गांव हैं उनको शहरों से जोड़ा गया सड़क के माध्यम से। मान लो जैसे एक सड़क है, गांव बहुत अंदर जाके है, तो उसको मेन सड़क से जोड़ने के लिए हमने गांव से एक सड़क बनाई है, जिसको किसके तहत लाई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लाई है। जिससे गांव की जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन है, वो क्या हो गया, ईजी हो गया। तो अब ये बताओ आपको ये समझ आए सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये देखो, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कोर ऑफ द कोर स्कीम, एक है आपका कोर स्कीम और एक है आपका ऑप्शनल स्कीम। मतलब आप कह सकते हो जैसे आपका ये अगर फर्स्ट पार्ट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा है आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो ये जो 3 पार्ट हैं आपके, ये आपके हो गए 2 का ए पार्ट, ये हो गया 2 का बी पार्ट और ये हो गया आपका 2 का सी पार्ट। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या है ये चीज़ें। देखो, कोर एंड कोर स्कीम ये वो है जिसको पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। कहने को ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 100% फंडिंग करती है। और इसमें जो सोशल इश्यूज होते हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ के इशू होते हैं, उनको प्रमोट करने का काम करती है। अब मैं आपको बताऊँ कौन कौन से वो स्कीम है। टोटल 6 स्कीम है। उन 6 स्कीम का नाम है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, दूसरा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तीसरा है अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, चौथा है अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, चौथा है पांचवा है आपका अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट मॉनिटरिंग्स, और छठा है आपका अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वेनरेबल ग्रुप्स। मतलब ये 6 स्कीम्स है जिनमें पूरी फंडिंग कौन करता है, बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्लियर हो। बात करते हैं दूसरा कोर स्कीम। कोर स्कीम में क्या होता है, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों फंडिंग करती है। अब क्या होता है, ये रेशियो पहले से डिसाइड है 60-40, मतलब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। देखो ज़्यादा हिस्सा किसका रहेगा, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। जो जनरल चीज़ें होती हैं उनमें अगर कोई फंडिंग का काम है तो 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। और अगर कोई हिमालयज स्टेट है या आपके कुछ आप हिमालयज के बाद भी आपके कुछ नॉर्दर्न ईस्टर्न इलाके होते हैं, उनमें अगर कोई डेवलपमेंट काम होने के लिए, तो वो डेवलपमेंट काम जो है उसमें जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो 90% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर मान लो कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी, आप जानते हो हमारे यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो कुल मिला के 8 हैं, जिसमें 2 जगह तो हमारी सरकारें चलती हैं और 6 जगह एडमिनिस्ट्रेशंस चलते हैं। जैसे दिल्ली और
पांडिचेरी है, यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है इनकी। तो जैसे अगर हम दिल्ली और पुडुचेरी की बात करें तो इन यूनियन टेरिटरी में जहाँ लेजिस्लेचर है वहाँ पर अगर कोई स्कीम आती है तो 80% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी। और जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उसे चला रहे हैं वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, जैसे आपका अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड वगैरह हो गए, तो इन पे जो है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट पैसे। अब स्टेट गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना यूनियन टेरिटरीज में, पहले तो यूनियन टेरिटरी स्टेट होती नहीं है, दिल्ली भी कोई स्टेट थोड़ी है, वो तो यूनियन टेरिटरी है। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात बोली गई लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो इसके अंदर 14 स्कीम्स आई हैं, जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, ब्लू रेवोल्यूशन हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, और आपका जल जीवन मिशन हो गया। इस टाइप के जो कुछ मिशन 14 स्कीम्स हैं वो किस में आती है, कोर स्कीम्स में आती है। एक काम करो मैं आपको दिखा दूं साथ के साथ, ये देखो जो अभी हमने पढ़ा था ना कोर स्कीम्स, वो ये रही वो 6 स्कीम्स। मैं इसका फोकस सही कर देता हूँ, ये देखो ये रही वो 6 स्कीम। और अभी जो दूसरा मैंने आपको पढ़ा, ये देखो कोर एंड कोर स्कीम में अभी 6 बताई थी। अरे भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हो, इसकी बात करो, इसमें 6 स्कीम थी ना, आप इसको नोट कर लेना, ये रही वो 6 स्कीम्स, ठीक है। इसके बाद अभी मैंने आपको ये बोला, ये वाली कोर स्कीम के अंदर कितनी स्कीम आती है, 14, ये रही वो 14 स्कीम्स। ये देखो लाइन से आप देख सकते हो, ये 14 स्कीम्स ये रही, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहो बिल्कुल नोट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड स्कीम है आपकी ऑप्शनल स्कीम। ऑप्शनल स्कीम में क्या होता है, स्टेट के पास चॉइस होती है कि या तो वो पूरा पैसा खुद दे दे या वो गवर्नमेंट से हेल्प ले सकती है, ये उसके ऊपर है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो हिमालयाज़ के ऊपर या नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊपर है तो 80-20 का रेशियो होगा, अदरवाइज 50-50 का रेशियो होगा। और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है तो 100% वही, और 80-20 का होगा अगर वो लेजिस्लेचर है तो, ठीक है। इसके अंदर कौन से प्रोग्राम आते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ अदर स्कीम की। इसके अंदर आते हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे आपके LOC हैं, जैसे आपके राजस्थान में, गुजरात में और आपके जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होती है, या नेपाल के पास जो हमारे वेस्ट बंगाल वगैरह है, आसाम हो गया जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है लगभग वेस्ट बंगाल वगैरह, तो वहाँ के जो बॉर्डर एरिया को डेवलप करने का काम होता है वो इस स्कीम के तहत होता है। फिर एक आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, ये कौन सा है आपका, ये ऑप्शनल स्कीम के मैंने एग्जाम्पल्स दिए। तो बताओ आपको समझ आया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होता है इस नोट्स के थ्रू, ठीक है। अब आप बुक को पढ़ोगे तो आपको देखो कितना इजी लगेगा टास्क, बहुत इजी लगेगा, पढ़ के देखो। तो हमारी हेडिंग है आज की कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, ठीक है। तो वही लिखा है 2 टाइप की स्कीम्स होती हैं, एक सेंट्रल स्कीम और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो लिखा गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जिसमें 100% पैसा यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ फंक्शनिंग का काम करती है या देखरेख का काम करती है, अदरवाइज फंडिंग का काम किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पे जो भी पॉलिसीज फ्रेम की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, यूनियन लिस्ट के थ्रू। और आपको मैंने बताया था यूनियन लिस्ट कौन सी शेड्यूल में, कॉमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज करो, कॉमेंट करके बताओ कौन से शेड्यूल में हम बात करते हैं यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये वो स्कीम है जिसमें परसेंटेज होती है किसके बीच में, कि स्टेट और सेंट्रल कितना कितना पैसा इसके अंदर लगाएंगे, और इसमें जो भी फॉर्मेलिटी की जाती है वो स्टेट लिस्ट के थ्रू की जाती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या होता है, कंट्रोल होता है, क्लियर है। और इसके बाद तो फिर मैंने आपको देखो ये आपको बता ही दिया कोर ऑफ द कोर स्कीम में क्या आता है और कोर स्कीम्स में क्या आती है, और इसमें अदर स्कीम्स के बारे में नहीं दे रखा जो मैंने आपको अभी नोट से करा दिया। तो बताओ आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया। सो आई होप गाइस कि ये वाला जो टॉपिक है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो पूरा क्लियर हो गया हो। और अगर वो क्लियर हो गया तो भाई वही जो हमारी प्रथा है कि हम हर क्लास के एंड में जब भी वो टॉपिक होता है तो हम उस पर एक टिक लगा देते हैं जिससे हमें पता चले कि ये हमारा टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको रमेश सिंह के पूरे टॉपिक करवा रहा हूँ, पूरी बुक करवा रहा हूँ। ये हमारा 500 चैप्टर चल रहा है, देखो इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह है, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसमें, ये पूरी कंप्लीट बुक मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो तो आज की क्लास पसंद आई, आपको समझ आ गया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम क्या होते हैं। चलो दोस्तों समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कॉमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट छोड़ देना, और आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो अप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप बिल्कुल फॉलो करिए। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स ईजी को डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें हम अच्छे कोर्सेज डालते रहते हैं जिसमें आप अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।